ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? ठीक, आज हम लोग लिनीमेंट एंड लोशन में डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिनीमेंट नहीं लिनीमेंट। क्या? लिनीमेंट। क्या पढ़ना है हमको? लिनीमेंट एंड लोशन में डिफरेंस। अब इसको पढ़ना क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे डिग्री का एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा का एग्जाम हो, चाहे वाइवा में हो, चाहे इंटरव्यू में हो। लिनीमेंट एंड लोशन में डिफरेंस बेसिक हमको पता होना चाहिए। या आपसे लिनीमेंट और लोशन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है या कोई एक भी पूछा जाता है, तो उसकी थ्योरी को हम कैसे बताएंगे? किसकी? लिनीमेंट एंड लोशन को। हमने डिफरेंट डोजेस फॉर्म देखे। डोजेस फॉर्म क्या होता है? द फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इनटू द मार्केट। वो फॉर्म जिस फॉर्म में ड्रग सब्सटेंस को हम मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इंग्रेडिएंट्स और जो मेडिकामेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म। या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट। तो लिनीमेंट एंड लोशन भी एक तरीके के डोजेस फॉर्म है। ये आपको जो है सिलेबस में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में दिए हुए हैं। इसके पहले हमने सिरप और एलिक्सिर में डिफरेंस पढ़ा, क्लियर हुआ? तो इन डोजेस फॉर्म को हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए? कंपेयर करके। तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि डिफरेंस में क्या हो गया बेटा? हाँ, यदि डिफरेंस में याद नहीं करेंगे इनको तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे लिनीमेंट एंड लोशन, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लिनीमेंट तो नया सा शब्द समझ में आता है, लेकिन लोशन हम जनरली सुनते रहते हैं। लेकिन आपको कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स पता होना चाहिए लिनीमेंट एंड लोशन के, प्लस प्रिपरेशन 1-2 पता होनी चाहिए। तो हम ऐसी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले जब हम लिनीमेंट की बात करते हैं तो लिनीमेंट क्या है लिखें। ठीक, लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैसा डोजेस फॉर्म है ये? हाँ, तो डोजेस फॉर्म कैसा है ये? फर्स्ट है आपका लिक्विड और सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है। लिनीमेंट मोस्टली यदि हम बात करें तो लिनीमेंट कैसा होता है डोजेस फॉर्म? लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो लिनीमेंट्स आर लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब अपोजिट में हम बात करें लोशन की, तो लोशन क्या है? लोशन भी सेमी सॉलिड होते हैं, लेकिन लिनीमेंट के कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोशंस आर लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या? समटाइम सेमी सॉलिड, लेकिन लिनीमेंट ज्यादातर आपके क्या होते हैं? सेमी सॉलिड। फिर जब हम लिनीमेंट को अप्लाई करते हैं तो इट इज अप्लाइड विद द रबिंग। हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं? रबिंग और फ्रिक्शन के साथ में। ये याद रखना हमेशा, कई बार पूछा जाता है। तो लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद द रबिंग और फ्रिक्शन। लिनीमेंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं? रबिंग और फ्रिक्शन के साथ में। कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक। और इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं? विदाउट रबिंग। इसमें क्या आ जाएगा लोशन में? विदाउट रबिंग। अब मान के चलो डेफिनेशन आपको बनानी है, तो क्या कैसे बनाएंगे हम? लिनीमेंट्स आर लिक्विड प्रिपरेशंस और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस अप्लाइड टू द स्किन विथ रबिंग और फ्रिक्शन। डेफिनेशन भी तो देनी है ना हमको, जैसे हम टैबलेट की देते हैं, कैप्सूल की देते हैं, सिरप की डेफिनेशन देते हैं कि सिरप क्या होती है आपका? एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं ऑफ सुक्रोज का, कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज का। ये क्या है? लिनीमेंट क्या है? लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस which are applied to the skin with the rubbing और friction, जिनको रबिंग और फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं। और ये क्या है आपका? लोशन को हम विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जनरली यदि हम टाइप की बात करें तो लिनीमेंट इज द टाइप ऑफ बाम। एक तरीके की बाम है। बाम होते हैं ना, नाम सुना होगा झंडू बाम, गाना भी बना है। हाँ, बहुत हंसी आ रही है झंडू बाम में मुन्नी याद आ जाती क्या? टाइप ऑफ बाम, मतलब लिनीमेंट क्या है? एक तरीके की बाम है। ये क्या है? बाम, दर्द निवारक लेकिन जनरली हम लोशन की बात करें तो लोशन का भी ऐसा देखा कि बाम जैसा कॉन्सेप्ट होता है लोशन में? नहीं। तो लोशन क्या है? जनरली दीज आर द टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। क्या होते हैं? कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। These are the type of cosmetic preparations. Lotions ज्यादातर, most of the lotions are used for the cosmetic preparations, protective purpose पे यूज होते हैं। फिर यदि हम विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी मतलब यदि दोनों डोजेस फॉर्म के कंसिस्टेंसी की बात करें, तो बाम है तो ये क्या होगा? ज्यादा विस्कस होगा। लिनीमेंट आर मोर विस्कस। लिनीमेंट्स क्या होते हैं? मोर विस्कस। लिनीमेंट आर मोर विस्कस देन द लोशंस। तो लोशंस क्या हो जाएंगे? लेस विस्कस। लोशन क्या हो जाएंगे?
बोलो ना, सभी लोग बोला करो। लोशंस क्या है? और आपका लिनीमेंट मोर विस्कस। तो विस्कोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और उसके ऊपर हमने बात करी टाइप ऑफ बाम एंड टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट लिखें, दीज प्रिपरेशंस आर एल्कोहलिक एंड ऑयली। जो आपके लिनीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द, हाँ, जो लिनीमेंट है वो क्या है? एल्कोहलिक, मतलब इनमें एल्कोहल कंटेंट होता है मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट में। और ऑयली, या तो ऑयली होंगे लिनीमेंट आपके, क्या होंगे? एल्कोहलिक या तो ऑयली। तो लोशन में क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द लोशंस आर एक्वस प्रिपरेशंस। क्या हो जाएंगे? एक्वस। और समटाइम्स एल्कोहलिक, या एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं समटाइम, मतलब कभी कभी हम इनमें एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लोशन मोस्टली क्या है आपके? एक्वस प्रिपरेशंस। और लिनीमेंट की बात करें तो एल्कोहलिक एंड ऑयली प्रिपरेशंस। अब देखो, एक सिंगल डेफिनेशन आपको बतानी होगा तो कैसे बताएंगे? लिनीमेंट आर द एल्कोहलिक एंड ऑयली प्रिपरेशंस। क्या ऐसा सिरप में था? सिरप में क्या था? एक्वस प्रिपरेशंस। और एलिक्सिर क्या थे? हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। लिनीमेंट क्या है? एल्कोहलिक एंड ऑयली प्रिपरेशंस। और ये क्या है? एक्वस प्रिपरेशंस। क्या है? एक्वस। डिफरेंस याद रहेगा, इजी होता है ना याद रखना, ठीक। अब एल्कोहल या ऑयल का हम यूज क्यों करते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिनीमेंट में हम ऑयल का यूज करते हैं और एल्कोहल का यूज करते हैं, तो रीजन क्या है उसके पीछे, जस्टिफाई करें। तो एल्कोहल यूज करने का पर्पस ये होता है कि इसमें मेडिकामेंट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं। तो एल्कोहल जो है एक अच्छा पेनिट्रेट कर देता है, मेडिसिन को पेनिट्रेट होने देता है। क्या करने देता है? हाँ, मतलब पेनिट्रेट एनहेंसर है, पेनिट्रेशन एनहेंसर की तरह काम करता है। क्या करता है? पेनिट्रेशन का मतलब मेडिकामेंट्स का स्किन के अंदर जाना, है ना, तो पेनिट्रेशन एनहेंसर होता है। और ऑयल क्या होता है? ऑयल जनरली स्प्रेड हो आसानी से। ऑयल क्या होता है? चीजों को स्प्रेड करने के लिए यूजफुल होता है, मतलब इजीली वो फैल जाए। और आपका ये क्या है? लोशंस क्या है? एक्वस प्रिपरेशंस है। नेक्स्ट लिखना, जब हम बात करते हैं लिनीमेंट की, या लिनीमेंट को डिफरेंस बताने के लिए बाम को याद रखना। तो बाम को पूरी बॉडी में लगा लेते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं? लिनीमेंट आर यूज्ड इन द लिमिटेड पार्ट। लिनीमेंट को हम क्या करते हैं? लिमिटेड पार्ट में यूज करते हैं। लोशंस कैन बी यूज्ड इन द होल बॉडी। इसको हम होल बॉडी में यूज कर सकते हैं। नाम से ही आते हैं कई तो बॉडी लोशंस। ऐसा आता है क्या बॉडी लिनीमेंट? नहीं, बॉडी लोशंस। तो लोशन कैन बी यूज टू द होल बॉडी। लोशंस को हम पूरी बॉडी में अप्लाई कर लेते हैं, बट लिनीमेंट को हम लिमिटेड एरिया और लिमिटेड पार्ट में यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है लिनीमेंट और लोशन में डिफरेंस का, वो यही होता है कि ये एल्कोहलिक ऑयली लिमिटेड पार्ट में यूज होता है और रबिंग के साथ में अप्लाई करते हैं। 3 पॉइंट लिनीमेंट के हमेशा याद रखो। अप्लाइड विथ रबिंग, लिमिटेड पार्ट में अप्लाई करते हैं, एल्कोहलिक एंड ऑयली होते हैं। क्लियर? अब मोनोफेजिक में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लिनीमेंट एंड लोशन बायफेजिक भी बनते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कभी आपको बायफेजिक लिनीमेंट एंड लोशन पूछा जाएगा, उसको बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर नेक्स्ट लिखना, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिनीमेंट में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कि लिनीमेंट्स आर नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। लिनीमेंट्स आर नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। नॉट अप्लाइड लिख लेना, नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। लिनीमेंट को हम ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं करते हैं। लिनीमेंट्स आर नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। क्यों? एल्कोहल है उसमें, तो वो ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा, बहुत ज्यादा। और हम बात करते हैं लोशन की, तो लोशन कुड बी अप्लाइड, ऐसा नहीं कि अप्लाई ही करना है ब्रोकन स्किन में। एज कंपेयर टू द लिनीमेंट, यदि हम इसको लग भी जाता है ब्रोकन स्किन में तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो कुड बी अप्लाइड। एग्जाम में हम इन पॉइंट्स को बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करके बताना है ना। कभी भी जब बताते हो तो जैसे हमने लिखा डोजेस फॉर्म क्या है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इसका क्या है, तो रबिंग और फ्रिक्शन के साथ में विदाउट रबिंग, फिर टाइप, दीज आर द टाइप ऑफ बाम। तो उन पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करके बताना एग्जाम में। ये हम अभी इसको ऐसे इसलिए समझ रहे हैं कि इजी अंडरस्टैंड, हम इसको समझ सकें आसान तरीके से। फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट आप लिखें, कंटेन कैम्फर, मतलब इसमें किस तरीके के मेडिकमेंट्स और इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। तो इसमें लिखना कंटेन कैम्फर, टर्पेंटाइन, मतलब कुछ इस तरीके के मेडिकमेंट्स इसमें यूटिलाइज्ड होते हैं, ठीक। सैलिसिलिक एसिड, क्या क्या यूज होता है? कैम्फर,
ठीक, टर्पेंटाइन और सैलिसिलिक एसिड। इसमें आ जाएगा डू नॉट कंटेन कैम्फर, इसमें क्या आ जाएगा डोंट कंटेन कैम्फर। इसमें जनरली किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, इसमें आ जाएंगे आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, कैलामाइन, कैलामाइन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। कैलामाइन लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अलग से पूछ लिया भी जाता है, ठीक है ना। राइट नोट्स ऑन कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन को एक्सप्लेन करें, तो उसको भी समझ लेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है। एक बार और फिर नेक्स्ट हम बात करें यूज की बात करें, तो जो लिनीमेंट होते हैं इनका क्या यूज होता है। लिनीमेंट आपके क्या होते हैं, ये थेराप्यूटिक इनका यूज होता है। ये किस पर्पस में यूज होते हैं, ये सैलिसिलिक को यहां से हटा देते हैं, आपके क्या होते हैं ये थेराप्यूटिक यूज हम इनका कर सकते हैं। थेराप्यूटिक यूज का मतलब ये मेडिसिनल पर्पज से यूटिलाइज्ड होते हैं। थेराप्यूटिक यूज मतलब लिनीमेंट्स आर मोस्टली कैन बी यूज्ड एज अ थेराप्यूटिकली, मतलब हम जो है लिनीमेंट को थेराप्यूटिक पर्पज से यूज करते हैं, ठीक, फॉर द ट्रीटमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये जनरली क्या होते हैं कॉस्मेटिक पर्पज से यूज होते हैं ना, कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव, कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव। कुछ एंटीसेप्टिक्स भी होते हैं लोशन, है ना। तो जब हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव, और इसमें क्या आ जाएगा थेराप्यूटिक यूज आ जाएगा। थेराप्यूटिक यूज का मतलब जैसे कि आपका काउंटर इरिटेंट। अब ये क्वेश्चन है कि काउंटर इरिटेंट क्या होता है, ठीक, एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक टाइप में होते हैं ना एनाल्जेसिक। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है किसी लिमिटेड पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो उस लिमिटेड पार्ट में आप उसको अप्लाई करते हैं, तो उस लिमिटेड पार्ट में आपको क्या इफेक्ट मिलता है, रिलीफ मिल जाता है वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में, और उस पर्टिकुलर एरिया में आपको दर्द से राहत मिल जाती है। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम उस एरिया में काउंटर इरिटेंट बोलते हैं। क्लियर, ठीक। फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका, हो गया। फिर नेक्स्ट 10th वन लिखना, मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट्स जो होते हैं, यदि हम जब बात करते हैं बायफेजिक की, जनरली लिनीमेंट एंड लोशन किस कैटेगरी में आपके सिलेबस में, मोनोफेजिक है, तो ये मोनोफेजिक भी होते हैं और बायफेजिक भी होते हैं। जब यदि हम बात करें लिनीमेंट के, तो मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट्स आर इमल्सन्स। मोस्ट ऑफ द लिनीमेंट्स क्या होते हैं, इमल्सन। अब इमल्सन क्या होते हैं, ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन वाली प्रिपरेशंस, क्या होते हैं ऑयल एंड वाटर के प्रिपरेशंस वाले कॉम्बिनेशन। एंड मोस्ट ऑफ द लोशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड कर देते हैं लिक्विड में, और इमल्सन क्या होता है, जिसमें लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है। तो लिनीमेंट की ज्यादातर प्रिपरेशंस किस फॉर्म में होती हैं, इमल्सन में होती हैं, और सस्पेंशन की प्रिपरेशन किस में होती है, हाँ। फिर एक एक एग्जाम्पल आप दे दें इसमें, ठीक, 11 पॉइंट कर देते हैं, शुभ होता है ऐसा 11 माना जाता है ना। और एग्जाम में कितना लिखेंगे आप, तो लिनीमेंट में लिखना एग्जाम्पल टर्पेंटाइन लिनीमेंट, क्या टर्पेंटाइन लिनीमेंट। और इसमें एग्जाम्पल है आपका कैलामाइन, क्या कैलामाइन लोशन, है ना। कालामाइन मत पढ़ना कालामाइन लोशन, दिस इज द कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो है गोरा होने के लिए यूटिलाइज होता है, किस लिए यूज होता है, हाँ, लेकिन टेम्पररी, है ना। आपने देखा होगा फाउंडेशन पाउडर में और कई सारे जो लोशन आते हैं, क्रीम आते हैं आजकल, आप शादी पार्टीज में जाते हैं तो अलग ही मेकअप दिखता है और व्यक्ति अलग दिखते हैं है ना। तो वो सब किसका काम होता है, ये कैलामाइन का काम होता है। अच्छा सर कैलामाइन ऐसा है ना, तो चुरा के मत ले जाना यहाँ से, है ना। जो पहले बैच ने भी बनाया वो हमने रखवा लिया है, नहीं तो जाओ बढ़िया यहाँ से 4 बजे और एकदम लगा के। हाँ, अच्छा होता है। जनरली क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो आपको सनलाइट से बचाते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं, तो फ्रेशनेस रहता है आपकी जो स्किन में है, वो चीजें एक प्लस पॉइंट होती हैं, है ना। नहीं तो केस वेस कर दो कंपनी में कि इनने कहा काले से गोरे हो जाए, है ना। फेयर एंड हैंडसम के ऊपर हो गया था ऐसा केस, मालूम है आपको।
अच्छा, अब इन सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है ना। तो वो ट्रिक ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे हमको ये 11 के 11 पॉइंट याद रखने हैं, तो मैं जनरली कोई भी बड़ी सी चीज याद रखने के लिए ऐसे ही करता हूँ, और जरूरी नहीं आपको हमेशा याद रहे, लेकिन एग्जाम टाइम पर कभी कभी ये कारगर सिद्ध होती है। तो इनको याद रखने के लिए जैसे हम लिनीमेंट के सारे पॉइंट्स याद रखें तो हमें लोशन के पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, तो इसको मैंने बनाया है डॉक्टर बाम। बाम है ना इसमें, तो डॉक्टर बाम विस्कस। डॉक्टर का नाम क्या है? बाम विस्कस। क्या है? डॉक्टर बाम विस्कस है, जो कि कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है एल्को लिमिटेड। क्या नाम है? एल्को लिमिटेड। और ये एल्को लिमिटेड में बनाते क्या है? ये एल्को लिमिटेड में बनाते हैं ब्रोकन कैम्फर। क्या बनाते हैं? ऐसा कुछ कैम्फर होता नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे। डॉक्टर बाम विस्कस है, जो कहां काम करते हैं? एल्को लिमिटेड में। और क्या बनाते हैं? ब्रोकन कैम्फर, जो कि क्या पर्पस में यूज होता है? थेराप्यूटिक पर्पस में यूज होता है। क्या यूज होता है? मतलब थेराप्यूटिक पर्पस में एक तरीके का इमल्सन है। क्या है? थेराप्यूटिक इमल्सन है। क्या है? तो डॉक्टर बाम विस्कस कहां काम करते हैं? एल्को लिमिटेड में। एल्को लिमिटेड में काम करते, बनाते क्या है? ब्रोकन कैम्फर, जो कि क्या है? थेराप्यूटिक इमल्सन है। आप ये एक सेंटेंस याद रखोगे तो इसमें 11 पॉइंट आपके छिपे हुए हैं। डॉक्टर बाम विस्कस जो कहां काम करते हैं? एल्को लिमिटेड में काम करते हैं, जो कि ब्रोकन कैम्फर बनाते हैं, जो एक थेराप्यूटिक इमल्सन है। अब ये डॉक्टर जो भी बोलो, डॉक्टर है ना, तो ये जो डॉक्टर है दैट इज डी और आर है इसमें। क्या है? तो पहला पॉइंट क्या था आपका? लिनीमेंट एंड लोशन का डोजेस फॉर्म। क्या है? डोजेस फॉर्म। तो लिनीमेंट क्या है? कैसा डोजेस फॉर्म है? लिक्विड और सेमी सॉलिड। दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा, आपका लिक्विड है मोस्टली। आर से क्या है? रबिंग। रबिंग के साथ अप्लाई करते हैं। किसको? लिनीमेंट हमेशा रबिंग के साथ। बाम को हमेशा कैसे लगाते हैं आप? ऐसे लगा लेते क्या कॉटन से? नहीं, लेकिन हम इनको कॉटन वगैरह से लगा सकते हैं। किसको? लोशंस को। तो लिनीमेंट आर अप्लाइड विद द रबिंग, रबिंग के साथ अप्लाई करते हैं, जबकि लोशंस आर नॉट अप्लाइड विद द रबिंग और फ्रिक्शन। फिर बाम से तो है ये, दीज आर द टाइप ऑफ बाम, और ये कॉस्मेटिक पर्पस पे यूज होते हैं। बिस्कस से याद रखना है कि लिनीमेंट्स मोर बिस्कस देन द लोशन। फिर उसके बाद में एल्को से क्या याद रखना है कि जो प्रिपरेशंस होती हैं एल्कोहलिक एंड ऑयली होती हैं, उसकी ज्यादातर एक्वस होती हैं। लिमिटेड से लिनीमेंट्स आर अप्लाइड टू द लिमिटेड एरिया में अप्लाई करते हैं। ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं करते हैं लिनीमेंट को। और इसमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट यूज होते हैं? कैम्फर, टर्पेंटाइन और आपका सैलिसिलिक एसिड। उसमें हम कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, इस तरीके के इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। जनरली जो लिनीमेंट्स होते हैं उनका क्या यूज होता है? थेराप्यूटिक यूज होता है। और लिनीमेंट क्या है? एक तरीके के इमल्सन। अब ये पॉइंट याद रखोगे सेंटेंस, तो पूरे के पूरे 11 पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। क्लियर? क्या है? डॉक्टर बाम विस्कस एल्को लिमिटेड में काम करते, ब्रोकन कैम्फर बनाते, थेराप्यूटिक इमल्सन है, जो कि क्या है? जो कि थेराप्यूटिक इमल्सन है। चलो अंकुश बताओ कैसे याद रखोगे इन पॉइंट्स को? हाँ, कौन है? मामा है तुम्हें? ठीक है। जो क्या है? गुटका है। हाँ जैंसी बताओ। डॉक्टर बाम विस्कस वर्क्स इन एल्को लिमिटेड कंपनी एंड मेक ब्रोकन कैम्फर व्हिच इज टर्पेंटाइन एमिशन। वेरी गुड। अब जो है एक चीज ध्यान रखना, लेबलिंग हमेशा बताना। कोई भी जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती है उसकी लेबलिंग की हम बात करें तो लेबलिंग हमेशा इसमें क्या लिखना है आपको? एक्सटर्नल यूज ओनली। लेबलिंग में क्या बताना है आपको? एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक। और दोनों प्रिपरेशन इमल्सन और सस्पेंशन की हैं। तो एक और पॉइंट ऐड कर देना लेबलिंग में, सेक वेल बिफोर और लिनीमेंट है तो उसके लेबलिंग में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, नॉट
टू बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन, ब्रोकन स्किन में अप्लाई नहीं करना है। एक पॉइंट और बनता है ना हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट लेबलिंग का, तो लेबलिंग में दोनों में क्या जाएगा, एक्सटर्नल यूज ओनली, सेक वेल बिफोर यूज, और तीसरा लिनीमेंट में नॉट अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन, लिनीमेंट में रहेगा, लोशन में नहीं रहेगा, ठीक। और स्टोरेज, स्टोरेज लिख लें, स्टोरेज में लिखना स्टोर इन अ कूल प्लेस, ठीक। और कंटेनर कैसा होना चाहिए, नैरो माउथ्ड स्क्रू कैप्ड बॉटल, नैरो माउथ्ड स्क्रू कैप्ड कलर्ड बॉटल। क्लियर। जब कभी आपको कोई एक पॉइंट ऐसे बताने हो इस तरीके के डोजेस फॉर्म में, तो लेबलिंग हमेशा ध्यान रखना, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल यूज ओनली, इंटरनल यूज है तो इंटरनल यूज, और सेक वेल बिफोर यूज यदि आपके सस्पेंशन और इमल्सन है तो। और स्टोरेज तो कॉमन रहता है, स्टोर इन अ कूल प्लेस, हमेशा कोई भी मेडिकामेंट्स को हमको कैसे रखना है, कूल प्लेस में। अब ये कूल प्लेस का भी अपने आप में जो है बोलना चाहिए स्टैंडर्ड है। अब एक हम लिनीमेंट बनाएंगे, है ना, एग्जाम्पल लिख लेना, टर्पेंटाइन लिनीमेंट, क्या की प्रिपरेशंस भी बतानी है ना हमको, टर्पेंटाइन लिनीमेंट। टर्पेंटाइन लिनीमेंट में लिखना क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट लगते हैं, सॉफ्ट सोप 9 ग्राम, सेकेंड लिखना कैम्फर 5 ग्राम, थर्ड लिखना टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल लिखना 65 ml। ये बनाएंगे भी हम लोग लैब में, है ना। और आपका फोर्थ प्यूरिफाइड वाटर 100 ml QS, QS समझते हैं ना, क्वांटिटी सफिशिएंट। लिख लिया। अब देखो इसमें जब हम बात करते हैं कैम्फर, टर्पेंटाइन ऑयल है, प्यूरिफाइड वाटर एंड सॉफ्ट सोप है, तो ये आपको बनाना कैसे, इसकी प्रिपरेशंस कैसी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे, कैम्फर और टर्पेंटाइन लिनीमेंट, क्योंकि कैम्फर क्या वाटर में सॉल्युबल है, नहीं है, तो कैम्फर टर्पेंटाइन लिनीमेंट को आपने बना लिया, ठीक है ना। कैम्फर इज डिजोल्व इनटू द टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल में हम उसको डिजोल्व कर लेंगे, तो ये एक बन गया आपका। सेकेंड आप क्या करेंगे, सॉफ्ट सोप एंड प्यूरिफाइड वाटर का एक अलग बना लेंगे, ठीक। उसको आप बीकर में ही मिक्स कर लेंगे, लेकिन फिर आप उसको पेस्टल मोटार में ले लेंगे, पेस्टल एंड मोटार में आप उसको यूज कर लेंगे। पेस्टल एंड मोटार स्मॉल स्केल में हम इमल्सन और सस्पेंशन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपका क्या है, सॉफ्ट सोप एंड प्यूरिफाइड वाटर, ये क्या है आपका एक तरीके का इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। कैम्फर और टर्पेंटाइन ऑयल क्या है, इसके इंग्रेडिएंट हैं। कैम्फर हमने बोला ना, कैम्फर, टर्पेंटाइन, सैलिसिलिक एसिड, ये पेन रिलीव करते हैं और उस एरिया में काउंटर एक्शन देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में काउंटर इरिटेंट इफेक्ट देते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो आपका कैम्फर और टर्पेंटाइन लिनीमेंट वाला है उसको हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे सरफेक्टेंट वाले सॉल्यूशन में, मतलब हम इसको धीरे धीरे ऐड करेंगे और ट्राइचुरेट करेंगे, ठीक, जब तक कि क्रीमी इमल्सन ना बन जाए। एक क्रीमी इमल्सन बनने तक मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। समझ में आया। हमें दो सॉल्यूशंस बनाने हैं, एक कैम्फर वाटर का टर्पेंटाइन ऑयल में, तो आपको टर्पेंटाइन लिनीमेंट भी याद रहेगा एग्जाम में, कैम्फर और टर्पेंटाइन ऑयल, इन दोनों को हमने एक अलग बीकर में मिक्स कर लिया। हमने क्या लिया, सॉफ्ट सोप एंड प्यूरिफाइड वाटर, इनको अलग ले लिया। अब हमने इसको किस में ले लिया, पेस्टल मोटार में ले लिया। किसको, कैम्फर वाले को, जो प्यूरिफाइड वाटर
सॉफ्ट सोप और प्यूरिफाइड वाटर वाले मिक्सचर को। अब उसमें धीरे धीरे हम क्या ऐड करेंगे, आपका कैम्फर और टर्पेंटाइन ऑयल को, जो मिक्सचर है उसको ऐड करेंगे और उसको ट्राइचोरेट करेंगे। क्या करेंगे? कब तक? जब तक कि क्रीमी इमल्सन ना बन जाए, उसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी इमल्सन जैसे ना हो जाए। जब ये हो जाएगा तो हम वाटर ऐड करके इसको कंटेनर में पैक करके और इसका वॉल्यूम जो भी पहले मेकअप कर देंगे कंटेनर में रखने से पहले, और इसको लेबलिंग कर देंगे। बन गया आपका टर्पेंटाइन लिनीमेंट। अब टर्पेंटाइन लिनीमेंट की कैटेगरी क्या है? कैटेगरी में लिखना काउंटर इरिटेंट है। क्या है? स्टोरेज वही हो जाएगा, स्टोर इन अ कूल प्लेस। अब इसमें एक और आप बुकैब सीखेंगे। टर्पेंटाइन लिनीमेंट का यूज क्या है? काउंटर इरिटेंट तो है, काउंटर इरिटेंट समझ गया, पर्टिकुलर एरिया में पेन से रिलीफ प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर एरिया में। और इसका एक और यूज होता है रूबिफिशिएंट। एक और यूज इसका क्या है? रूबिफिशिएंट। रूबिफिशिएंट क्या होता है? बैठ जाओ जल्दी। मालूम है? कोई बात नहीं, ये ऐसे नई नई बुकैब आपको सामने निकल के आएंगी। रूबिफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी केमिकल को अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां की जो ब्लड कैपिलरी होती है वो डायलेट हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन वहां तेज बढ़ जाता है ना। इससे क्या होता है? एक तरीके का आपको रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो रूबिफिशिएंट क्या होते हैं? जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको लगा है या जहां आपने उसको लगाया है, उस एरिया के ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देते हैं। डायलेट कर देना मतलब थोड़ा सा, हाँ, वाइड कर देना, चौड़ा कर देना, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? तेजी से फ्लो होने लगता है, जिससे आपको एक रिलीविंग एक्शन मिलने लगता है। वो एरिया हल्का सा गर्म होने लगता है। बाम वगैरह लगाते तो एरिया गर्म होता है ना, तो किस कारण से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रूबिफिशिएंट एक्शन। उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती, कैपिलरीज होती हैं, और क्या होता है उससे? वो एरिया में वार्म फीलिंग मिलने लगती है। क्लियर? तो ये क्या है? टर्पेंटाइन लिनीमेंट का यूटिलाइजेशन है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका दूसरी जो प्रिपरेशन है लोशन की, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो ठीक है, फाइनल एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिपेयर कैलामाइन लोशन। क्या? लिख लें। कैलामाइन लोशन बनाने में हमको क्या क्या लगता है? फर्स्ट आपका कैलामाइन, ठीक। सेकंड क्या लगता है? जिंक ऑक्साइड। थर्ड आपका क्या लगता है? बेंटोनाइट। फोर्थ आपका क्या लगता है? लिक्विफाइड फिनॉल। याद कर लेना इनको, है ना। फिर एक और लगता है आपको ग्लिसरीन, और एक और लगता है वाटर या तो रोज वाटर, ठीक। कैलामाइन हमको लगता है, इसमें एक और आपका है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। और सेवेंथ है आपका वाटर। वाटर आपका 100 ml QS हो जाएगा। कैलामाइन आपका 15 ग्राम, ठीक। जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम। बेंटोनाइट है आपका 3 ग्राम। और लिक्विफाइड फिनॉल है आपका 0.5 ml। और सोडियम सिट्रेट भी 0.5 ml। और ग्लिसरीन है आपका 5 ml। क्लियर? कैलामाइन लोशन में क्या क्या लगता है? कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरीन, सोडियम सिट्रेट, रोज वाटर। क्या क्या लगता है? बोले। कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरीन, सोडियम सिट्रेट एंड रोज वाटर। ये कैलामाइन प्रिपरेशंस में लगने वाली चीज है। अब इनको याद रखना, आपको बनाना कैसे हमको पहले हम समझ लें। कैलामाइन क्या है? कैलामाइन एक बेसिक जिंक कार्बोनेट है। क्या है? बेसिक जिंक कार्बोनेट, जिसको कलर्ड कर दिया जाता है विद द फेरिक ऑक्साइड। किससे? फेरिक ऑक्साइड के साथ में कलर्ड कर दिया जाता है। जो आपको पिंक कलर का दिखता है ना, दैट इज कैलामाइन। जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड एक सेडेटिव इफेक्ट देता है और प्रोडक्टिव टू स्किन, मतलब स्किन को एक प्रोडक्टिव इफेक्ट देता है। बेंटोनाइट यहां पर क्या है? सस्पेंडिंग एजेंट है। बेंटोनाइट क्या है? क्योंकि आपके लोशंस जनरली क्या होते हैं? आपके सस्पेंशन होते हैं। तो बेंटोनाइट क्या है आपका? सस्पेंडिंग एजेंट। लिक्विफाइड फिनॉल यहां पर एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या काम करता है? प्रिजर्वेटिव और एंटीसेप्टिक।
एंड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। एंटीसेप्टिक किनको बोलते हैं? जो स्किन में अप्लाई करे जाते हैं। और डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं? जो नॉन लिविंग चीजों में अप्लाई करे जाते हैं ना। फिर ग्लिसरीन एक सूदिंग इफेक्ट देता है, यहाँ पे स्मूथ टेक्सचर देता है स्किन को। सोडियम सिट्रेट यहाँ पर क्या है? चिलेटिंग एजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। और रोज वाटर एज अ व्हीकल की तरह हम यूज कर रहे हैं। ओनली 2 मिनट्स। रोज वाटर क्या है? व्हीकल की तरह यूज। अब इसको बनाएंगे कैसे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिक्विफाइड फिनॉल एंड रोज वाटर को डिसॉल्व कर देंगे। लिक्विफाइड फिनॉल को रोज वाटर में। किसमें? 70 ml समथिंग हम क्या ले लेंगे? रोज वाटर, जिसमें हम लिक्विफाइड फिनॉल को क्या करेंगे? सॉरी, लिक्विफाइड फिनॉल नहीं, सोडियम सिट्रेट को। किसको? सोडियम सिट्रेट को हम ऐड कर देंगे। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या करेंगे? कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, इनको हम पेस्टल में ले लें, पेस्टल मोटार में ले लेंगे। किस में ले लेंगे? और इसको अच्छे से ट्राइचुरेट करेंगे। पहले पाउडर्स को अच्छे से ट्राइचुरेट करके मिक्स कर लेंगे। अब सोडियम सिट्रेट के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? इसमें धीरे धीरे ऐड करके ट्राइचुरेट करते जाएंगे जब तक कि पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और आपका क्या बनाएगा? सस्पेंशन जैसी कंसिस्टेंसी बनाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसमें लिक्विफाइड फिनॉल को ऐड कर देंगे। लिक्विफाइड फिनॉल को ऐड करने के बाद में हम ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। और फिर हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। किससे? वाटर से। समझ में आया? कैलामाइन लोशन का यूज क्या है? एज अ प्रोटेक्टिव है। स्टोर हम कैसे करते हैं? कूल प्लेस में स्टोर करना है हमें। सनस्क्रीन जो होती है ना, उस टाइप का एक इफेक्ट देता है ये कैलामाइन लोशन। तो कैलामाइन क्या है? बेसिक जिंक कार्बोनेट कलर्ड विद द फेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है आपका? प्रोडक्टिव टू द स्किन, स्किन के लिए एक प्रोडक्टिव इफेक्ट देता है। बेंटोनाइट सस्पेंडिंग एजेंट, लिक्विफाइड फिनॉल एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेटिव। ग्लिसरीन क्या है? सूदिंग इफेक्ट देता है। सोडियम सिट्रेट क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। कई बार पूछते हैं कि सोडियम सिट्रेट चिलेटिंग एजेंट है, इसका उपयोग क्या है? ड्यूरिंग द स्टोरेज क्या होता है? ये जो आयरन है या कोई मेटल रिलीज हो जाता है, तो ये सोडियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के उसको अलग कर देता है, मतलब बाइंड कर लेता है। जिससे क्या होगा? यदि ये हुआ ड्यूरिंग द स्टोरेज, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी प्रिपरेशन का कलर चेंज होगा तो क्या होगा? वो उसका एक्सपायरी डेट जल्दी हो जाएगी और कोई इसको परचेस नहीं करेगा। तो ये पर्पस होता सोडियम सिट्रेट का। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। ठीक।